नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि चीज़ें सही जगह पर नहीं है, या फिर मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा, या फिर मैं अपनी बात किसी को समझा नहीं पाता हूँ, या फिर काम बिगड़ने लगते हैं और लगता है कि मैं अनलकी हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लो वाइब्रेशन पे होते हो। वहीं अगर आप हाई वाइब्रेशन पे हो तो लोग आपसे जल्दी कनेक्टेड फील करेंगे, आपके आगे सरेंडर जल्दी कर देंगे, कम मेहनत में भी आपको रास्ते मिलते जाएंगे, आपके काम बनने लगेंगे। तो आज बात करेंगे कि ऐसे किन 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम हमेशा हाई वाइब्रेशन पे रह सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। वाइब्रेशन हमारे लाइफ में बहुत मैटर करती है। कभी आप लो फील कर रहे हो या अच्छा फील नहीं कर रहे हो और उसी समय किसी फेस्टिवल में चले जाइए या किसी के सेलिब्रेशन में चले जाइए, अचानक आपका मूड चेंज हो जाएगा, आप सब कुछ अपना प्रॉब्लम भूल जाएंगे और फिर आप वहाँ इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ चारों तरफ हाई वाइब्रेशन था तो आपका लो वाइब्रेशन भी हाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही अगर आप नॉर्मल वाइब्रेशन में हैं और किसी हॉस्पिटल में चले जाइए किसी पेशेंट को देखने के लिए, वहाँ ऐसी पेन या अनसर्टेनिटी का वाइब्रेशन रहता है, इसलिए वहाँ से आके आप खुद को लो फील करेंगे। इसलिए वाइब्रेशन का हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, और जैसी वाइब्रेशन में हम रहते हैं यूनिवर्स को हम वैसा ही सिग्नल देते हैं कि हम इस स्टेट में हैं, और यूनिवर्स वैसे ही एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अगर कोई आदमी फुटबॉल को पसंद करता है तो वो सारी चीज़ें फुटबॉल थीम की लेना चाहता है, तो आप उसको बर्थडे गिफ्ट दोगे तो आप भी यही सोचोगे कि मैं कुछ फुटबॉल थीम का दूँ ताकि उसको पसंद आए। ठीक उसी तरह अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो तो यूनिवर्स भी आपको कोशिश करेगा कि हाई वाइब्रेशन वाले इवेंट्स एंड सिचुएशंस आपको दे, ताकि आपके लाइफ में अबेंडेंस आए और आप और हाई वाइब्रेशन में रहो। पर अगर आप लो वाइब्रेशन पे हो तो यूनिवर्स भी वैसे ही इवेंट्स और एक्सपीरियंस आपको अट्रैक्ट करेगा, पेन की, स्ट्रेस की, ताकि आप उसी वाइब्रेशन पे रहो। तो ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा हाई वाइब्रेशन पे रहें। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एनर्जी है जो कि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। अगर आप अपनी बॉडी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेल्स से बनी है। अगर सेल्स को माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो पता चलेगा ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बने हैं। एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स को और जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एनर्जी है जो कि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। वैसे ही यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक एनर्जी है जो एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए उसकी फ्रिक्वेंसी से अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच कर दीजिए और वो चीज़ को आप आसानी से पा सकते हैं। ये फिलॉसफी नहीं, फिजिक्स है। अगर आपको हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ें चाहिए तो आपको खुद को हाई वाइब्रेशन पे लेके जाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम खुद को हाई वाइब्रेशन पे कैसे लेके जाएं। तो आइए उन 5 चीज़ों को जानें जिनकी मदद से आप खुद को हाई वाइब्रेशन पे लेके जा सकते हैं। फर्स्ट है ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना। जो भी आपके लाइफ में है, थोड़ा है, ज़्यादा है, जो भी है, उस चीज़ के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं क्यों थैंकफुल हूँ, मैं तो प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ, या मुझे कुछ प्रॉब्लम है या बीमारी है। पर जो भी है आपके लाइफ में उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। आप आज सांसें ले पा रहे हो तो उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। बहुत से लोगों का आज लास्ट डे होगा। ऐसे ही आपके लाइफ में अगर परिवार है तो भी थैंकफुल होना चाहिए। अगर आपको रहने के लिए घर है तो भी आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग रहने के लिए, घर के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर आप थैंकफुल होते हो तो उससे होता क्या है कि आप अपने लाइफ में उन चीज़ों को ढूंढना स्टार्ट करते हो कि क्या चीज़ मेरे पास है। तो आपका फोकस क्या चीज़ मेरे पास नहीं है उससे हटकर क्या चीज़ मेरे पास है उस पर आ जाता है, यानी कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पे आ जाता है। और जैसे ही आपका फोकस अपनी लाइफ के पॉजिटिविटी पे आता है आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। दूसरा है सेल्फ लव। अक्सर लोगों को अपनी कमियां बहुत पता होती है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, मेरा कलर अच्छा नहीं है, मैं मैनेज नहीं कर पाती, मैं डिसीजन नहीं ले पाती। जब आप खुद के लिए इतने नेगेटिव हो तो आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव कैसे होगी। बहुत से लोग
सेल्फ हर्ट भी करते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए या फिर सिंपैथी गेन करने के लिए भी दुखी रहते हैं। इससे दूसरे क्या फील करते हैं वो तो नहीं पता, पर हाँ, इससे आप जरूर नेगेटिविटी में रहते हैं। तो हमेशा आप जैसे भी हैं इट्स ओके, आपके पास अच्छाइयाँ भी हैं उनको देखिए और अपनी हर सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अपना ब्लेम दूसरों पे नहीं डालें। आप जैसे भी सिचुएशन पे हैं आप खुद के कारण है। आप सर्वाइवल इमोशन जैसे कि गिल्ट है, रिवेंज है, इसमें जी रहे हो तो आप गलत सिचुएशन में हो। अगर आप हैप्पी इमोशन में जी रहे हो तो आप अच्छे सिचुएशन में हो। जब आप अपनी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब आप ये समझ पाते हैं कि मैं खुद के साथ बुरा कर सकता हूँ तो मैं खुद के साथ अच्छा भी कर सकता हूँ। और जब आप खुद के साथ अच्छा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब आपकी वाइब्रेशन हाई होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। मेडिटेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई भी कुछ भी बोल के गया और आप उसको सच मान लेते हो, कहीं ये सच तो नहीं कह रहा, पर मेडिटेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपका समझ का दायरा बढ़ जाता है क्योंकि आप खुद को पहचानने लगते हो। दूसरा, हम पंच तत्वों से बने हैं और ये यूनिवर्स भी पंच तत्वों से बना है। तो जैसे कि हम अपनी फैमिली से मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वैसे ही हम अगर मेडिटेशन के थ्रू यूनिवर्स से मिलते हैं तो हमारा वाइब्रेशन अलग ही हाई हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, मैं शांत नहीं बैठ सकता। पर एक बात बताइए, जब आप अपनी खुद की कंपनी को नहीं एंजॉय कर सकते तो दूसरे आपकी कंपनी को कैसे एंजॉय करेंगे। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। बहुत टफ मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप अपनी सांसों को देख सकते हो, कैसे आपकी सांसें आ रही है, कैसे आपकी सांसें जा रही है। या फिर आप अपने थॉट्स को देख सकते हो एक व्यूअर की तरह। वहाँ कोई आपको जजमेंट नहीं करना है, वहाँ आपको कोई डिसीजन नहीं देना है, सिर्फ एक व्यूअर की तरह कि कैसे आपके कौन से थॉट आ रहे हैं और उसके बाद कौन से थॉट आ रहे हैं, क्या सीक्वेंस है आपके थॉट्स के। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो आप अपनी जो डेली की एक्टिविटी है उसको पूरे माइंडफुल रह के आप एक्टिविटी करो। जैसे कि आप पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पियो, उसके साथ कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी नहीं करना, वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। तो ये सब मेडिटेशन से आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होंगी। फोर्थ है गिविंग, देना, निस्वार्थ देना, जहाँ आपका कोई फ़ायदा नहीं हो। हम लोगों को जहाँ हम लोग जैसे हैं वैसे लोगों से मिलने में अच्छा लगता है। वैसे ही यूनिवर्स सिर्फ देना जानती है, यूनिवर्स ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। वैसे ही हम भी अगर निस्वार्थ सोसाइटी की, समाज की, लोगों की सेवा करने लग जाएं तो हमारी फ्रिक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी मैच करेगी। हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच करेगी और यूनिवर्स हमारा साथ देने लगेगा, क्योंकि हम यूनिवर्स की तरह देना सीख जाते हैं। और जो निस्वार्थ देना जानता है उसका स्थान हमेशा ही श्रेष्ठ होता है। जैसे गुरु का स्थान हमेशा श्रेष्ठ होता है क्योंकि वो ज्ञान देते हैं। माता का स्थान हमेशा श्रेष्ठ होता है क्योंकि वो निस्वार्थ बच्चे की सेवा करती है। तो देना जो जानता है उसका स्थान हमेशा श्रेष्ठ होता है। अमीर लोग अमीर है इसलिए दान नहीं देते, वो दान देते हैं इसलिए अमीर होते हैं। तो हमेशा कुछ समाज को देने की चाहत रखिए। बहुत तरीक़ों से आप सोसाइटी को दान दे सकते हो। एक स्माइल भी दो और किसी के चेहरे पे स्माइल ला दो तो वो भी एक देना ही है। या फिर आप अपने शरीर से किसी की सेवा भी कर सकते हो, या फिर आप पैसे से भी दान दे सकते हो। पर आप जैसा भी देते हो अगर कुछ समाज को तो आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच होती है और आपकी वाइब्रेशन अप जाती है। पांचवा है फॉरगिवनेस। आदमी का जन्म ही आगे बढ़ने के लिए होता है। हर आदमी आगे बढ़ने के लिए पैदा होता है। हम रिश्तों में, पैसों में, हेल्थ में, सब कुछ में आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारा नेचर ही आगे बढ़ने का है। तो जब कोई गलती को लेके हम बैठे होते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब हम उसको माफ़ करके आगे बढ़ते हैं तो ही हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। ऐसे भी कहा जाता है कि माफ़ी दिल वालों की पहचान होती है, असली दिल वाले ही माफ़ कर सकते हैं। कमज़ोर आदमी किसी को माफ़ नहीं कर पाता क्योंकि उसका मेंटल स्टेटस नीचे होता है। तो हमेशा माफ़ करना सीखें।
दूसरों को और खुद को भी। आपकी भी कोई गलती हो तो उसको माफ़ करना सीखें, क्योंकि हम गलतियों से सीखने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो अपनी गलतियों को, दूसरों की गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़े, तो ही आपकी वाइब्रेशन भी अप हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों की मदद से आप अपने वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। और भी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रख के आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेज का ध्यान रखें, मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और मैं चैलेंज फेस कर रहा हूँ, चीज़ें दोनों सेम हैं, पर सुनने में मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ लो फील होता है, एंड मैं चैलेंज फेस कर रहा हूँ उसमें थोड़ी हिम्मत आ जाती है। तो लैंग्वेज से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। पॉइंट ऑफ व्यू भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एक ही रूम को अलग अलग एंगल से देखें तो अलग अलग डेफिनेशन आएगी। इसका मतलब कोई भी गलत नहीं है, सब अपने नज़रिए से बोलते हैं, सब अपने हिसाब से बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव बातों का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमें हमारी वाइब्रेशन को हाई करने में हेल्प मिलेगी, हमारी वाइब्रेशन हाई होती जाएगी। थैंक यू।